और जमाई लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा एयर अंदर जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी फेफड़े को, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और हम अलर्ट होंगे, उससे ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी उससे। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य और स्पेशली बच्चों का स्वास्थ्य। और आप ही लोग जब बड़े हो गए, नागरिक बनोगे जिम्मेदार, तो उस स्वास्थ्य का क्या रोल है आपके स्वयं के लिए, आपके घर परिवार के लिए और इस समाज के लिए, समाज के बाद में इस देश के लिए। इस पे हम आज थोड़ी देर बात करेंगे। देखो एक बच्चा तो मिल गया मुझे जिसको आलस आ रहा है, आलस आ रहा है ना? आपका क्या नाम है बेटा? ये आगे, हाँ, कौन सी क्लास में हो? 9th में। कितने बजे उठते हो रोज? 5 बजे उठ जाते हो रोज? 12 महीने स्कूल की छुट्टी होती है तब भी, या स्कूल चलता है तब भी? तब 5 बजे उठते हो। वैसे छुट्टियों में आज कितने बजे उठे? 5 बजे। कुछ खा के आए? बाकी सब लोग? देखो एक नॉर्मल प्रक्रिया है ये, आलस आना, जमाई आना, थकान होना, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, ये सब आप लोगों में से कोई बताएगा? अब जैसे आप लोग मोबाइल चलाते होगे सब लोग ज़्यादातर, अभी इंटरनेट पे जाओगे, स्वास्थ्य डालोगे, उसमें 4 चीज़ें आ जाएंगी, बता दोगे, ठीक है? तो किसी को मालूम है सबसे हेल्दी बच्चा कौन है इसमें? कराटे क्लास हुए कितने दिन हो गए? 5वां दिन है। आज भी किस बच्चे को लग रहा है कि मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं या मुझे थकान हो जाती है, कराटे क्लास थोड़ा लेट कराते या मैं ज्वाइन ही नहीं करता? या सबसे एक्टिव बच्चा कौन आप में लगता है, आप लोगों को ही लगता है कि ये सबसे एक्टिव है सीखने में? जो कराटे में क्या क्या करा रहे हैं, काता करा रहे हैं, कुछ बताया आपको क्या क्या होता है? क्या क्या बताया? सेल्फ डिफेंस, ठीक है। उसमें कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं आपको? तो आप लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जी मिलती है कि थकान होती है? एनर्जी मिलती है। किसी को थकान तो नहीं होती? सभी नो बोल रहे हैं? पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, आप लोग मतलब फिट हैं। कराटे के पहले और बाद में भूख किस किस को लगती है? कि सब नॉर्मल रहता है? सब नॉर्मल? देखो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करेंगे शरीर के साथ, चाहे दौड़ें, सामान उठाने का काम करें, या दिन भर इधर से उधर कुछ काम में बिजी रहें, तो उसकी वजह से हमारे शरीर की क्या क्या रिक्वायरमेंट, डिमांड बढ़ेगी। शरीर को किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, बताओ कोई? शरीर को एनर्जी किन किन चीज़ों से मिलती है, बताओ? हाँ कोई भी, आप बताओ। और रोटी सब्जी से नहीं मिलते? एनर्जी मिलती है, और रिक्वायरमेंट
फ्रूट्स के अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती, पानी की नहीं होती? वेरी गुड, अच्छा है, कम से कम बताया आपने। बैठो। देखो, स्वास्थ्य में सबसे पहले हमारे शरीर की जो एनर्जी लेवल है वो आता है, चाहे हम दुबले हों या अच्छे हों शरीर से, मोटे हों, या आप में से जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तुझे आलस आ रहा है, थकान हो रही है, नहीं हो रही, आलस आ रहा है, आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन बनावट कैसी भी हो, हाइट कम हो ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, चाहे वो पढ़ने का काम हो, खेलने कूदने का काम हो, या अदर कोई काम जो हमसे करवाया जा रहा है या हमें करना है, तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है। ये तो हो गया शारीरिक रूप से एक स्वास्थ्य की डेफिनेशन। दूसरा है मानसिक रूप से। मानसिक रूप से कि हम अलर्ट रहते हैं, उठे तो हमें मालूम है कि उठते ही हमें पानी पीना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, स्कूल का कुछ काम है वो करना है, या घर वालों ने कुछ काम बताया वो करना है, बजाय इसके कि हम बस उठे और दूध दे दो, चाय दे दो, कुछ भी, अपना टाइम निकलता जा रहा है लेकिन काम नहीं है हमारे पास, या हम थोड़े उदास से हैं, घुल मिल नहीं पा रहे आपस में, या कोई एक्टिविटी, जैसे आज कराटे क्लास बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने इंटरेस्ट नहीं जगाया हुआ, क्या करेंगे जाके, जल्दी कौन उठेगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल सोच रहे होंगे कि कहीं मम्मी पापा को शादी में जाना है परिवार में, तो वो ये सोचेंगे घर में ही रह जाए, टीवी देखेंगे, घुलने मिलने की उनकी आदत नहीं होगी। कुछ ऐसे होंगे, अरे मेरे काका का लड़का मिलेगा, मामा का लड़का मिलेगा, वो फ्रेंड मिलेंगे मेरे वहाँ, तो वहाँ तो मुझे जाना ही जाना है। तो ये हो गया एक कि मानसिक रूप से हम फिट हैं, हमें अपना टारगेट भी मालूम है, एक दिनचर्या अच्छी क्या होती है वो भी मालूम है, लोगों से मिलना जुलना चाहिए वो भी मालूम है, उदास नहीं रहना चाहिए वो भी मालूम है, ठीक है। मानसिक के बाद में हो गया, सर मैं लगाऊं, 10 मिनट में हो गया वो सारा, जी 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 मैं लगा रहा हूँ सर। अब सामाजिक। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है कि हम अपने आसपास के वातावरण में घुले मिले हों, उस वातावरण को समझते हों, और उस वातावरण के प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए एक अच्छी प्रतिक्रिया देते हों। इससे क्या मतलब है, जहां हम रह रहे हैं हमारे घर के आसपास कचरा ना फैलाएं, सभी लोगों को हम जानते हो कि अड़ोस पड़ोस कौन है हमारा, किस एज ग्रुप के हैं, मिलते हैं तो उनको अभिवादन करना, उनकी कोई ज़रूरत है, अचानक कुछ ज़रूरत पड़ गई, कोई बुजुर्ग है, उनकी हेल्प करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सपोर्ट नहीं कर सकते तो एक न्यूट्रल उसमें रहना, ये सब चीज़ें होती हैं एक सामाजिक स्वास्थ्य की निशानी, ठीक है। कि हम एक अच्छे नागरिक हैं, हमारे आसपास के वातावरण में हम अच्छे से घुले मिले हैं, और एक सभी के प्रति हमारी सोच सकारात्मक है। कैसी है? सकारात्मक है। अब जो चौथी चीज है, चौथी चीज आजकल क्या है स्वास्थ्य की, मालूम है आपको? सबसे जरूरी है जो, जिसके बारे में बहुत बात करते हैं हम लोग, घर में कोई बोलता है आंखें फोड़ रहे हो, दिन भर आंखें फोड़ता है ये, दिन भर आंखें फोड़ती है ये, क्या मतलब है इसका? मोबाइल, मतलब डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल हेल्थ, आजकल इसको नाम दे दिया डिजिटल हेल्थ का। और इस पे बड़े लोग बाग पेपर में लिखते हैं, यूट्यूब पे भी खूब लोग बाग वीडियो डालते हैं कि डिटॉक्स कैसे करें डिजिटल हेल्थ को, दिन भर के लिए मोबाइल बंद कर दो, आज यूज नहीं करेंगे, व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे, अनावश्यक चैटिंग नहीं करेंगे, फालतू के ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे,
यूट्यूब में कोई भी ज्ञान स्क्रॉल करते हैं तो क्या कर होता है, वो अमेरिका से लेके आपके गांव तक सब ज्ञान दे देगा, और पहुंचते हम कहीं नहीं है, मिलता हमें कुछ नहीं है। ऐसे ही होता है ना, रील्स देखने लगते हैं तो पता पड़ा कराटे की आ गई, फिर वो डिस्को डांस आ गया, फिर पता पड़ा कोई प्रवचन आ गए, फिर बोले अमीर कैसे बने, धन कैसे कमाए, परीक्षा में पास होने का उपाय। ऐसे ही होता है। तो ये है डिजिटल स्वास्थ्य, ये सीखना हमें बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि ये मीडिया एक ऐसा मीडिया है, ऐसा साधन है जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा और तत्काल प्रभाव डालता है। मुझे किसी ने बताया, मेरी जैसे एज है 48 के आसपास, मुझे किसी ने बताया कि बहुत अच्छी नौकरी आपकी, नौकरी में तरक्की कैसे हो, सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, पीपल के पेड़ पे जाना, वहां जल चढ़ाना। अब 4 बजे तो मैं आज तक उठा ही नहीं, 5 बजे के पहले मैं कभी नहीं उठा, हार्डली कभी कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, मुझे कहीं बाहर टूर पे जाना है या कुछ और इमरजेंसी आई हो, तो मैं कभी 4 बजे नहीं उठा, ठीक है। लेकिन मुझे एक ज्ञान किसी ने दे दिया जिसको मैं नहीं जानता, वो कहाँ बैठा है, क्या करता है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उसकी संगति क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक ज्ञान मुझे यूट्यूब पे मिला कि धन कैसे कमाएंगे, नौकरी में कैसे बढ़ावा होगा, तो मैं वो काम करने लगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ज्ञान से बचें, क्योंकि ये जो है ना, ये सबसे पहले असर कहाँ डालता है, हमारे मन पे, विचारों पे डालता है। और जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, मन की अपन बात कर रहे हैं, मन ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी असर डालता है, यही हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पे असर डालता है, यही हमारी सारी चीज़ों पे, हमारी ज़िंदगी पे असर डालता है। कुल मिला के बात ये है। तो अब आप लोग समझे कुछ स्वास्थ्य से ओवरऑल हमारा अर्थ क्या निकलता है। मैं आप लोगों से कोई किताबी बात नहीं करूंगा, कोई भी बताएगा। सबसे पीछे जो बैठे हैं, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, आपके पास वाले, क्या नाम है बेटा? दीपक। कौन सी क्लास में हो दीपक? 9th में। सुबह कितने बजे उठे आज? 6 बजे। उठने के बाद क्या किया? बताओ। देखो, कुछ बच्चों के बाल तो मुझे बढ़िया अच्छे से निकले हुए नजर आ रहे हैं, ऑयल भी लगाया कुछ बच्चों ने, लेकिन दीपक को ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि दीपक थोड़ा आलस करके आया है और जल्दी जल्दी आ गया कि लेट नहीं हो जाऊं मैं, क्लास ना छूट जाए, मुझे जाना है। नहाया सुबह? नहीं नहाया। क्यों नहीं नहा पाए? क्योंकि लेट उठे। प्लानिंग नहीं थी ना कि कितने बजे उठेंगे तो टाइम पे तैयार हो जाएंगे और टाइम पे क्लास में आ जाएंगे, है ना। ये प्लानिंग है ना, जो ये प्लानिंग भी हमारी हेल्थ पे असर डालती है। जो बोलते हैं ना जल्दी का काम, जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का काम होता है, और शैतान कभी स्वस्थ नहीं होता, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। अभी अपन ने क्या क्या चीज सीखी या क्या क्या सुना, कुछ ध्यान है? बैठ जाओ। देखो, अच्छी हेल्थ का एक फायदा ये भी है कि हम चीज़ों को ध्यान लगाकर कर सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। शारीरिक रूप से फिट होंगे तो अलसाएंगे नहीं, ध्यान हमारा उस पर नहीं जाएगा कि थकान हो रही है, कि आंखें दर्द कर रही हैं, कि कमर में दर्द है, पालती नहीं मार पा रहे हैं। जब हमारा ध्यान ही नहीं होगा तो हम चीज़ों को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ को हम ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या कोई और चीज़ हो।
समझ रहे हो ना? घर में भी कोई काम बताया आपको, 2 चीज बता दी आपको, बाजार जा रहे हो, सब्जी ले आना, वो मिलेंगे उनको ये बोल देना, और एक काम और बताया, बिजली का बिल भर देना या कुछ और। ठीक है, अब आपके अंदर आलस भरा हुआ है, एक बात आपने सुन ली, सब्जी ले आना, क्योंकि वो एक बड़ी सी चीज है, घर में रोज होती है, और वही मेन पहला काम बताया था, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था। ध्यान ना होने का कारण कई हो सकता है, हमारी हो सकता है लापरवाही भी हो सकता है हम थके हुए आलसी हो रहे हो तो नहीं उसको समझ पा रहे। ठीक है, लौट के आए तो क्या, अच्छी डांट और पिटाई की तैयारी। बिजली के बिल का बोला था ना, उनको बोला था ना कि शाम को आने के लिए बोल देना, भूल गया, फिर डांट पड़ेगी या पिटाई पड़ेगी, यही होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। स्कूल में पढ़ाई में पिछड़ेंगे, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मिलते हैं आप लोगों को, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे। सीखने का हमारा कहने का मतलब ये है, जो दूसरों के बच्चे जो स्वस्थ होंगे शारीरिक रूप से, जिनका कंसंट्रेशन होगा, उनसे हमारा लेवल, उतना ही समय देने के बाद भी, उतना ही समय देने के बाद, कीमत किस चीज की है बेटा? समय की। ठीक है, उतना ही समय देने के बाद हम पीछे रह जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ लिख के कोई बहुत अच्छी नौकरी करे, कोई बिजनेस करेगा, कोई अपना फैमिली का खेती बाड़ी का काम होगा उसको आगे बढ़ाएगा, कोई कुछ और करेगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि कम से कम जो समय हम अपना दे रहे हैं, अगर हम स्वस्थ हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उसका सदुपयोग हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे बड़े चंचल होते हैं, क्योंकि मन से स्थिर नहीं होते, वो कहीं बगल वाले को गोला बना के मार देना, कॉपी गायब कर दी, ठीक है ना, ऐसी कुछ हरकतें अपन करते हैं। तो वो भी एक तरह का हमें जरूरत होती है कि मन से हम मजबूत हों, मतलब मानसिक स्वास्थ्य हमारा कहीं ना कहीं विचलित है। ठीक है ना, जब तक कोई हमें दबा के रखेगा, डांट के रखेगा, डपट के रखेगा, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनसे डर लगता है, उनकी क्लास में बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, जो काम बताएंगे वो भी करके आएंगे, हो सकता है उनकी क्लास बिल्कुल पूरी अटेंड करें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सीधे टीचर, जिनकी यहाँ फुल मस्ती चलती है, उनका काम भी कभी पूरा करके नहीं लाते हम टाइम पे। ठीक है, प्रोजेक्ट भी उनके पीछे ही चलते हैं, वो बोलते भी होंगे अपने घर से बुला के लाना किसी को, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो अगर कोई क्लास टीचर स्ट्रिक्ट है हमारा, बोल दिया या तो आना मत, नहीं उनके बुला के लाओ, तो बिल्कुल चुपचाप सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हम मन से मजबूत नहीं है, तो हमारा ध्यान भंग होता है, दूसरी चीज़ों में हम लगते हैं, अदर एक्टिविटी में। अब अदर एक्टिविटी से मतलब क्या है? एक तो क्लास की बात हो गई, एक हो गया स्पेशली लड़कों में जो टेंडेंसी देखते हैं हम, कोई पाउच खा रहा है, गुटखा खा रहा है, उसकी तरफ ध्यान देंगे, ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। प्रैक्टिकल करने का हमारे अंदर एक अच्छा प्रैक्टिकल नहीं, गलत प्रैक्टिकल। कोई बोल देगा करेले का जूस पी लो, वो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन गुटखा खा रहा है तो कुछ तो चीज़ होगी, वो भैया है वो ऐसे 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 किया, उन्होंने किया, वो स्टाइल आ गई उसमें। तो ये हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी निशानी नहीं है। इसी तरह से सिगरेट वगैरह। अब हेल्थ के जो एस्पेक्ट की हमने बात करी, जिन पहलुओं की बात करी, उसमें सबसे पहले है शरीर हमारा। इस दुनिया में हम क्यों हैं बेटा? बात नहीं करो, इस दुनिया में हम क्यों हैं? अपने शरीर की वजह से हैं। सुनो, आप क्या नाम है बेटा? अपने को क्लासरूम वाली हरकत नहीं करना। अभी कराटे किड है अभी अपन। कराटे किड का पहला रूल क्या है? डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है मतलब हम कराटे के लिए नहीं बने। ठीक, तो डिसिप्लिन लाइफ में सबसे जरूरी है। अनुशासन, गलत बात। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे क्लास के बाद में, तुम भी नहीं परेशान करोगे, शांत बैठोगे। जो बोल रहे हैं आप पे भी बात हो रही है, आप पे भी बात हो रही है। ठीक है,
अनुशासन अगर नहीं है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है सुनने में, क्या बोला गया, क्या समझाया जा रहा है, इनका ध्यान इसलिए भंग हो गया क्योंकि ये परेशान किए जा रहे हैं। ठीक, परेशान किए जा रहे हैं मतलब ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव में रहेंगे, इनकी हेल्थ इफेक्ट होगी इस वजह से। या तो ये उठ के इनको पीट देंगे, आगे से वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कोई सही तरीका है क्या? नहीं है। या कोई समझाएगा दोनों को, वो भी समझ जाएंगे, वो बोलेंगे सॉरी यार मैं ऐसा नहीं करना था, मजाक मजाक में। लेकिन इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे खराब स्वास्थ्य के परिचायक होते हैं। ठीक, या फिर हमें सजा मिलेगी घर वालों की तरफ से या टीचर की तरफ से। ठीक, ये तो हो गई एक सामान्य बात। अब जब यही बात अगर किसी घर पड़ोस के माहौल में होती है, मैं कह रहा था ना सामाजिक स्वास्थ्य, तो हो सकता है परिवार में आपस में बात हो कुछ, इनने अपने घर वालों को बोला, उनने अपने घर वालों को बोला, मैंने कुछ नहीं किया, इनके साथ पर कुछ हुआ है तो ये बोलेंगे नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, वो दोनों में आपस में गर्मा गर्मी बहस हो जाए, बातचीत ही बंद हो जाए, जो कि सालों से अच्छे पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ में खड़े होने वाले हैं, लेकिन बात बंद हो गई। किस कारण से? हमारे एक बेवकूफ़ी भरी हरकत से। तो ये भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक नहीं होता। हेल्थ का सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, आयाम क्या है? हमारा खुद का शरीर, जिसकी वजह से इस दुनिया में हमें, यहाँ हम बैठे हैं, ये कहानी आज सुन रहे हैं। इस शरीर को अगर स्वस्थ रखोगे, फिट रखोगे, इसका मतलब है हमारे अंदर इतनी एनर्जी हो, हमारी मसल्स, फैट के साथ साथ मसल्स भी हो, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो बॉडी में, आंखें हमारी दर्द नहीं करें, हीमोग्लोबिन अच्छा हो, खाने पीने का हम अपना ध्यान रखते हो। बेटा बात नहीं करो, बच्चियां जो बालों पे बहुत ध्यान देती हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं इसके बाल शाइन कर रहे हैं, इसके बाल बड़े रूखे रहते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है शरीर में, उसका असर सीधा आंखों पे, हमारे फेस पे और बालों पे आता है। ठीक है, जैसे मैं अगर 2-3 दिन जूस पी लूं, क्योंकि वर्किंग कल्चर में क्या होता है, ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, होता है ना यही, आइए सर हम ऑफर करते हैं चाय, चाय इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती ज़्यादा पियो तो शरीर के जितने भी हमारे अंग हैं अच्छे काम कर रहे हो। फेफड़े, फेफड़े कब हमारे मजबूत होंगे? मजबूत फेफड़े से ही हार्ट हमारा अच्छा काम करेगा, ऑक्सीजन मिलती है तो दिमाग भी अच्छा काम करेगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा। ठीक है, फेफड़े कब मजबूत होंगे? हम दौड़ेंगे, हम वॉकिंग करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, कराटे जैसी एक्टिविटी करेंगे। ठीक, तो अच्छे शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है? मसल्स, ये नहीं है कि आपको बोल रहे हैं कि कोई वेट उठाओ, गामा पहलवान मारो, लेकिन मजबूत रखना जरूरी है। उसके लिए योग, प्राणायाम, ये सारी चीजें बोलते हैं, एक्सरसाइज, घूमो, वॉकिंग करो, दौड़ो। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना है? उनकी पहली लाइन ये थी, आध्यात्म और पूजा पाठ से पहले हमारा शरीर काय का हो? लोहे जैसा हो, मतलब मजबूत हो, तभी हम अपने जीवन में, अभी तो विद्यार्थी हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं, आगे अब जब हमारा परिवार होगा, समाज के लिए हम कुछ योगदान देने लायक होंगे, देश के लिए योगदान लेने हो, तब ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की। दूसरा वो कहते थे नर्व्स ऑफ स्टील, जो हमारी नर्व्स है, नर्व्स मतलब मानसिक स्वास्थ्य से मतलब था उनका, मन से इतने मजबूत हो हम, इस्पात के जैसे, स्टील जैसे, मन से हम भटके हुए हैं, शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य है, तो क्या हम कहीं पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, फिट बॉडी है तो आप हमें 8 घंटे सिटिंग करवा लो पढ़ाई के लिए, कमर दर्द नहीं करेगी, कंधे दर्द नहीं करेंगे, गर्दन में दर्द नहीं होगा। ठीक है, पहला फायदा, घर के काम भी हम कर पाएंगे। दूसरा, दूसरे जो असामाजिक तत्व हैं,
वो भी डरेंगे, नहीं ये हेल्दी बच्चा है, फिट बच्चा है, इसको परेशान मत करो। स्कूल में भी ऐसे ही है ना, सीधा हो लेकिन फिट हो, हेल्दी हो, तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा। डरेंगे, सोचेंगे एक बार को। तो इस हेल्थ हमारी सबसे जरूरी पार्ट है जिंदगी को जीने के लिए। दूसरा, हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? भोजन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से ही शरीर का पोषण होता है। मसल्स, फैट, जितनी भी चीजें हैं, पोषक तत्व खाने से मिलते हैं। खाना कैसा खाना है? कैसा खाना है? हेल्दी में क्या मतलब है? पहला तो हेल्दी से मतलब है कि रूटीन आपका हेल्दी हो खाने का। सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट का क्या मतलब होता है? ब्रेकफास्ट का मतलब होता है जो रात भर खाली पेट रहे, पेट में कुछ एसिड बनता है। एसिड का काम बेसिकली क्या होता है? खाने को पचाने का। मुंह में सलाइवा, पेट में एसिड, ठीक है। तो चूंकि वो एसिडिक है तो उसका काम कुछ परेशान करने का भी रहेगा। अगर वहां उसका, जैसे तेल कढ़ाई में डाला हमने, गैस ऑन कर दी और टाइम पे उसमें मसाले या सब्जी नहीं डाली, तो तेल क्या होगा? जलने लगेगा। वो कढ़ाई को भी काली करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे पेट को वो नुकसान करने लगेगा अगर उसको हमने टाइम पे कुछ उसमें नहीं भरा। तो फास्ट को ब्रेक करने की बात बोलते हैं ब्रेकफास्ट। जो उपवास जैसा था ना हमारा रात भर का, तोड़ोगे कैसे? कुछ भी खा लोगे क्या? उठते ही खाली पेट चाय पी ली, ऐसा नहीं। अच्छी चीज लेना है हमें। दूध पियो, पराठा खाओ, सत्तू खाओ, फल खाओ, ठीक है। उससे एसिड बैलेंस रहेगा, अच्छी डाइट से न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, ठीक। इसके बाद में खाने का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। हम हो सकता है कहीं बिजी हो जाएं दोस्तों में, कहीं किसी और काम में, लेकिन कोशिश ये करें खाने का हमारा टाइम फिक्स हो। बॉडी हमारी उसी हिसाब से क्लॉक होती है शरीर में, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। तो रिफ्लेक्स आने लगते हैं, दिमाग से संकेत जाएगा टाइम हो गया, 1 बज गया। स्कूल में 10 बजे रेसेस का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया, डिब्बा खोलो या घर चले जाओ। ऐसी बॉडी भी अपना संकेत देने लगेगी कि अब खाने का टाइम हो गया, खा लो। वही पाचन क्रिया को ज़्यादा सक्रिय रखेगा। उस सही समय पे खाया है, सही समय पे नहीं खाया है, पाचन क्रिया होगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी। न्यूट्रिशन जो आते हैं आपकी खींचती हैं। चाय वगैरह ज़्यादा पिएंगे, वो आपके हाथों से ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है शरीर में, ठीक है। चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे अदर न्यूट्रिएंट हो। हाथों को अच्छा रखना, इसके लिए सुबह सबसे पहले अच्छा खाओ, टॉयलेट जाना, फ्रेश होना अच्छे से और ब्रश करना। ओरल हेल्थ, उठते ही ब्रश करना। दांतों की वजह से दिल की भी बीमारी हो जाती है, ठीक है। मुंह में अगर इन्फेक्शन है, पायरिया है, हम नहीं समझ पा रहे, उसको ठीक नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन जाते जाते दिल तक भी पहुंचता है और वो पी की बीमारी हो सकती है। अच्छा, कहाँ पर दिखाया बेटा? आप मेरा नंबर ले लेना और कल, नहीं उनका इलाज प्रॉपर होगा तो वो सही रहेंगे। बीमारी क्या है वो समझ के फिर इलाज होगा, क्योंकि वो दिखवा चुके हैं, जांच में भी कुछ आया है, तो वो सही डॉक्टर को दिखाने के बाद ही उसका इलाज होगा। तो आप उसके लिए उनको या तो म्यूजिक पर्चे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर ले लो, तो मैं सही सजेशन दे दूंगा कहाँ पे इलाज होगा, ठीक है। टेंशन इसलिए होगा क्योंकि अभी तो कोई चिंता नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। कल को हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो फिर हम मन से भी बीमार हो जाते हैं। बीमारी, आप अगर बीमार हैं तो आप अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनेंगे, ठीक है। उनको आपकी बहुत चिंता रहेगी, ये बच्चा बीमार है, आगे क्या करेगा, पढ़ पाएगा कि नहीं, ये खेल कूद में अच्छा था,
इसमें निकल पाता नहीं निकल पाता, ठीक है, तो उनको आपकी चिंता रहेगी। और अगर जब बड़े हो गए, आप बीमार हो गए, तो आप अपने बच्चों के ऊपर बोझ बनेंगे। अब जैसे बिटिया है, इसको चिंता है पिताजी की, बीमार हुए ना वो, पर इसको तनाव तो है कहीं ना कहीं, सोच रही है वो पापा ठीक रहते तो अच्छा होता। इसलिए स्वास्थ्य का ये भी एक बहुत बड़ा आयाम है, जिससे कि हमारा पूरा आसपास का वातावरण प्रसन्नमय रहे, अच्छा रहे। हम बीमार नहीं होंगे तो हमारे माता पिता भी अच्छे रहेंगे, और हमारे जब हम बड़े होंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे रहेंगे। ठीक है बेटा, मेरा नंबर लेके अभी मुझे पेपर व्हाट्सएप करना, ठीक, और कहाँ पे दिखाना है फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। पापा का नंबर मुझे दे देना। और कोई? कल जिला अस्पताल में डॉक्टर मुदगल है, मेडिसिन, एमडी मेडिसिन, नीतेश मुदगल सर है। हाँ तो बेटा उनको पहले दिखाया कहीं, कहाँ पर? नहीं, एक बार मुझे भी, तुम भी परिचय दे देना, मैं नंबर दे देता हूँ, तो सही सजेशन उसमें सही क्या कर सकते हैं, क्या इलाज है उसका, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अभी नंबर दे दूंगा सब। हाँ बेटा बोलो। देखो ये बात अपन बिल्कुल कर लेंगे, मैं सबको नंबर दे जाऊंगा, जिसको भी समस्या हो मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर लो। आयुष्मान वाले हैं उनको मैं गाइड कर दूंगा कि प्राइवेट में कहाँ जा सकते हैं, कौन अच्छा डॉक्टर है, सरकारी में कहाँ इलाज हो सकता है। लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है, हम स्वास्थ्य की बात करने बैठे हैं, आपकी चिंता निकल के आई है, ये मुझे बड़ी खुशी हुई बात। अभी जो लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, हर तरह से स्वस्थ रहेंगे, तो आगे का जीवन हमारा अच्छा रहेगा, हमारे परिवार वालों का अच्छा रहेगा। ये जो मैंने मोबाइल का और सोशल साइट्स का इनका बताया आपको, डिजिटल हेल्थ, इसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और आयुर्वेद में एक चीज़ बोली जाती है कि अति सर्वदा वर्जयेत, किसी भी चीज़ की ज़्यादा होना, चाहे वो बहुत खाना हो, बहुत ज़्यादा खेलना हो, बहुत ज़्यादा सोना हो, सब गलत है। ठीक, इसी तरह जब बहुत ज़्यादा इसका उपयोग भी दुरुपयोग के रूप में सामने आता है। ठीक है, आंखें खराब हैं, सोच खराब है, नींद कम होगी, फिर शरीर पे असर डालेगी, थकान रहेगी। इसलिए इसका उपयोग बहुत समझदारी से कम करना है। और आपके यहाँ स्कूलों में गोलियां खिलाते हैं आपको कुछ? क्या देते हैं? आयरन की गोली। वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाओ। कौन कौन से किस कलर की होती है कुछ मालूम है? खाई है आपने? ब्लू और पिंक, ठीक है। रेड होती है बड़ों के लिए, वैसे पिंक देना चाहिए उनको, रेडिश कलर की है वो। 5th क्लास तक के बच्चों के लिए वो पिंक है, और उसके ऊपर वाले बच्चों के लिए ब्लू है। हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को सेल तक ले जाने का काम करता है। फेफड़े में ऑक्सीजन आई, फेफड़ों में हमारा ब्लड गया, घूमा, वहां से ब्लड ने, जब आप बायोलॉजी में पढ़ोगे ब्लड को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, फेफड़ों में ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ब्लड में आई, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जो पार्टिकल होता है ब्लड में, जो ऑक्सीजन को ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन चिपक जाता है, तो मतलब ऑक्सीजन कैरी करने का काम सेल तक हीमोग्लोबिन करता है ब्लड के माध्यम से। हीमोग्लोबिन हमारा अगर अच्छा है तो हम हेल्दी रहेंगे, सेल्स हमारे अच्छे वर्क करेंगे। ऑक्सीजन एनर्जी जनरेट करने के काम में आता है हमारे बॉडी की सेल्स में, चाहे वो कोई भी सेल हो, चाहे दिल का, चाहे दिमाग का, चाहे हाथ के मसल्स का, चाहे पैरों का, कोई भी सेल है, चाहे हमारे ऑर्गन्स के सेल हो, तो उसमें सबसे बड़ी योगदान है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी तो सेल अच्छी रहेंगे। सेल, बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ।
अरे सुनो तुम इधर, ए शोर नहीं करो, आप इधर आओ, आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आप पीछे जाओ। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? आप पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है ना। पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, गेट के पास बैठो आप। अंकुश खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में बेटा? कहाँ पर है ये? अच्छा, घर कहाँ है तुम्हारा? देवेश। अभी क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं इसको इसी को करूं? आगे दो बच्चे और भी थे। गलत बात है ये। पनिशमेंट जो मिलते हैं ना बेटा आजकल, वो अलग तरह के होते हैं। तुम्हारे घर पे बात करें क्या तुम्हें ले जाके अभी? बोलो। इससे दो चीजें पता पड़ती हैं, या तो हम ठीक नहीं हैं या हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। तो तुम बेटा क्या ये चीज अपने घर तक ले जाना चाहोगे, या तुम ये यहाँ पे लोगों को मालूम हो कि इनके घर में भी ऐसा ही माहौल है लड़ाई झगड़े का, ये यहाँ सबको ऐसा लगे? नहीं ना? अच्छे घर से हो ना? ऐसा नहीं करना है। सजा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सजा सबको मिल सकती है, सबको दे सकते हैं हर तरह से, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझदारी दिखाने में ही हमारी भलाई है। ठीक? सॉरी बोलो उसको। बेटा एक बार सुन लो, दोनों साथ में ही पढ़ते हो, इसीलिए अब नहीं करना ऐसा। मजाक करो, खूब खेलो, पर ऐसे नहीं। ठीक? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं मेरे साथ का ही। सेम बेंच में बैठे हुए थे, आगे पीछे सर, ऐसे ही मजाक कर रहे थे, पर क्या हुआ वो लिखने में बच्चा, किसी का कोई इंटेंशन गलत नहीं था, पेन पकड़ के लिख रहे थे, जैसे पीछे से उन्होंने ऐसे ऐसे किया, वो एकदम पेन पकड़ के पलटा, तो जिसने मारा था उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बगल में बैठा था वो सर पेन उसकी आंख में लगा। आज भी उसकी बच्चे की आंख ठीक नहीं है, और इज ए डॉक्टर इन ग्वालियर, वो ग्वालियर में डॉक्टर है जिनकी आंख में लगी। तो ये मजाक कई बार हमें भारी पड़ जाते हैं, नुकसान देते हैं। हम बात कर रहे थे हेमोग्लोबिन की, आयरन की टेबलेट स्कूल में मिलती है, उसको खाया करो, खुद मांगो अब से जब स्कूल खुलेंगे ना। जिनका हेमोग्लोबिन, बच्चों में हेमोग्लोबिन होना चाहिए 12 के ऊपर, 12 या 12 के ऊपर, तो जिनका 12 या 12 के ऊपर है वो एक गोली जो नियमित रूप से मिलना चाहिए वो खाओ, मंगलवार को देते हैं वैसे। और जिनका कम है, जिनका कम है उनको हफ्ते में 2 गोली खाना चाहिए। ज़्यादा ही कम है तो डॉक्टर हो सकता है आपको डेली बताए, डॉक्टर को अगर दिखाएंगे तो। आपके स्कूलों में हमारी एक टीम भी जाती है साल में, पर वो 1 या 2 बार आ पाते हैं जांच परीक्षण करने, या फिर आपके स्कूल की प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब बोलते हैं कि हमारे यहाँ शिविर लगवा दीजिए, परीक्षण करवा दीजिए बच्चों का, तो जाते हैं। लेकिन आपको अगर कहीं भी लगे कुछ दिक्कत है, आंखों में दर्द होता है, थकान होती है, या और भी कोई समस्या है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ बेसिक जांचें तो सभी बच्चों को हेमोग्लोबिन की तो करवा ही लेना चाहिए। ठीक है? सरकारी अस्पताल में हमारे फ्री है। आपके यहाँ एएनएम आती होंगी, वो मीटर लेके आती हैं, वो भी कर लेती हैं, पर कई बार मीटर की रीडिंग गलत होती है, इसलिए मुरार का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपके सबसे पास में है, वहाँ पे आप लोग अपनी खून की जांच जरूर कराएं। ठीक? स्कूलों में और भी कुछ आप लोगों को हेल्थ के बारे में बताते होंगे, उसको ध्यान से सुना करें सब लोग, उस पर अमल करें। एक विज्ञापन कई बार कई लोगों ने सुना होगा, ईट हेल्दी थिंक बेटर, अच्छा खाओ अच्छा सोचो, पर हमारी अच्छी सोच नहीं है ना, तो हम अलसाएंगे भी और दूसरे की शर्ट भी खींचेंगे।
क्यों भाई, ऐसे ही करेंगे ना? तो अच्छा सोच तभी पाएंगे, काम का तभी सोच पाएंगे जब शरीर से स्वस्थ होंगे और मन से सजग होंगे। ठीक है।